नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट शो आरोग्य मंत्र में। मैं हूं नीरजा। दोस्तों, हम अपने मोबाइल का ध्यान रखते हैं, लैपटॉप का ध्यान रखते हैं, यहाँ तक कि अपने बालों, दांतों और स्किन का भी ध्यान रखते हैं। लेकिन क्या हम कभी अपनी स्पाइनल कॉर्ड का ध्यान रखते हैं? सुनने में भी थोड़ा अजीब सा लगता है। आखिर क्यों रखें हम इसका ध्यान और कैसे रख सकते हैं? आइए आज इसी विषय पे बातचीत करते हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब, आज का जो हमारा विषय है वो थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा यूनिक है जी। वो है स्पाइनल कॉर्ड। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर है क्या स्पाइनल कॉर्ड और क्यों हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले, हाँ जी डॉक्टर साहब, लेकिन उससे पहले मैं जरूर बता दूं दर्शकों को हमारा नंबर, क्योंकि वो बेचैन हो रहे होंगे हमसे बात करने के लिए, हमारी डॉक्टर से बात करने के लिए। हमारा नंबर है 0129404040। आप इस नंबर पे कॉल कीजिए और अपने रोगों के बारे में जीवा आयुर्वेदा के टेलीमेडिसिन में जो डॉक्टर्स बैठे हैं उनसे बातचीत कीजिए। जी डॉक्टर साहब, तो सबसे पहले आप केवल इतना हमें समझाइए कि क्या है स्पाइनल कॉर्ड। देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है, क्योंकि नाम सुनने में थोड़ा सा कठिन लगता है आपको स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि हमारे शरीर का जो मेन नर्वस सिस्टम जिसको हम कहते हैं, हमारा मस्तिष्क, और मस्तिष्क से निकलती हुई एक रस्सी नुमा एक कॉर्ड, जो उसको स्पाइनल कॉर्ड को कहते हैं, जो हमारे ब्रेन या मस्तिष्क के पिछले हिस्से से निकल करके पूरी रीढ़ की हड्डी के अंदर, जहाँ पर रीढ़ की हड्डी हमारी नीचे समाप्त होती है, वहाँ तक ये एक गुच्छा है, ये एक रस्सी नुमा एक चीज़ है, नसों से बनी हुई है, नर्व्स से बनी हुई है। इम्पोर्टेंस इसका बहुत है, फंक्शंस इसके बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि यही जो है हमारे नर्वस सिस्टम की बैकबोन इसको कहें। मतलब जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जिससे कि पूरे शरीर में इम्पल्सिस पहुंचती हैं, वहाँ से हमारा जो सेंसरी और मोटर जो इम्पल्सिस जो चलती हैं, वो अल्टीमेटली रीढ़ की हड्डी या रीढ़ की हड्डी के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है उससे कंट्रोल होता है। जी डॉक्टर साहब, लगभग इसके बारे में हम अभी और जानकारी लेंगे आपसे। मैं माफी चाहती हूँ, मैंने आपको काटा क्योंकि हमारे पहले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। जी बिल्कुल। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए। जी, मैं वीरेंद्र बिस्ट बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं आप? दिल्ली से बोल रहे हैं जी। अच्छा, पूछिए डॉक्टर प्रताप चौहान से अपना सवाल। हाँ जी, डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सर, मेरा नाम वीरेंद्र बिस्ट है जी। मेरा ना पित्त की प्रॉब्लम है ज्यादातर। अच्छा, तो क्या होता है उसमें? इसमें मेरे हाथ पाँव में जलन होती है काफी, पाँव के तलों के नीचे। तलवों के नीचे जलन होती है, हथेलियों में भी होती है? मैं ऑलरेडी मेडिसिन भी ले रहा हूँ। अच्छा, तो कब से चल रहा है प्रॉब्लम आपको ये? जो कब से चल रहा है प्रॉब्लम? ये है सर मेरे को कम से 10 साल पहले। 10 साल? हाँ। तो 10 साल से जलन चालू है? हाँ जी, हाँ जी। तो आपने कुछ जलन वाली चीजें कभी सोचा है उनको बंद करने का या नहीं? पहले तो नहीं किया था कभी। अब बंद कर दिया है? अभी तो कर लिया, अभी जब डॉक्टर साहब ने, वहाँ पे मैंने अभी मेडिसिन ले रहा हूँ 2 महीने से। अच्छा, चलो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। आपने अभी आयुर्वेदिक दवाई शुरू की है और उसमें आपने जो परहेज भी करना शुरू कर दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। सारे कर दिए सर। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको 2-2.5 महीने हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा इस रोग के बारे में बता दूं आपको, क्योंकि रोग इतना साधारण नहीं है। जब हमारे शाखाओं में जो है कोई दोष चला जाता है, जैसे कि हथेली में, पैरों में, तो उसका एक अच्छा तरीका ये होता है कि या तो उसको वहाँ से कोष्ठ में वापस ला करके और बाहर निकाल दिया जाए, जो कि हम पंचकर्म के माध्यम से करते हैं। दूसरा होता है कि शमन चिकित्सा उसकी की जाए, यानी कि दवाई दे करके उसको वहीं पर जो है न्यूट्रलाइज, बैलेंस किया जाए। तो दूसरे वाली प्रक्रिया आपने शुरू की है, लेकिन इसमें समय तो लगेगा, जरूर लगेगा समय, टाइम लगेगा। मतलब ये तो है ना, तो ठीक हो जाएगा? ठीक होगा, चिंता नहीं करिए। लेकिन मैं थोड़ी और भी 1-2 चीजें बता रहा हूँ आपको कि कुछ लोकल जो है ना वहाँ अप्लाई कर सकते हैं आप, जैसे कि नारियल का तेल वहाँ पर लगा के, या देसी घी हो आपके घर में, अच्छा घी हो, तो उसकी थोड़ी मालिश करें अपने इस पर, हथेली पर भी, तलवों पर भी, उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। दूसरा, इसके साथ साथ एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि आप जब भी टाइम मिले आपको, जब भी समय मिल जाए, तो थोड़ा सा पानी लें, पानी में अपने पैर रखें। गर्म पानी नहीं चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी, उसमें पैर रखें। ठंडा फ्रीज का पानी कुछ ऐसा नहीं, बहुत ठंडा नहीं चाहिए। मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो मैं फ्रीज का पानी भी नहीं, बहुत ठंडा नहीं चाहिए हमें, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी काफ़ी है। और परहेज स्ट्रिक्ट करिए, दवाई रेगुलर खाइए। और साथ में जो है आपको एक चीज़ और बता दूं कि आप थोड़ा सा जो है कोशिश करिए कि
कुछ ऐसी चीज लें जिससे पेट साफ रहे आपका। हाँ, पेट में प्रॉब्लम थी। हाँ, तो जैसे पेट में अगर पेट- कब्ज रहेगी तो गर्मी और बढ़ेगी आपकी। तो कम से कम चाहे तो आप अगली बार जब डॉक्टर से मिलें, आयुर्वेदिक डॉक्टर से, तो हमारे जब डॉक्टर से आप बात करें तो उसको बोलिए कि कुछ आप पेट साफ करने के लिए लें, या त्रिफला आपके पास हो। उन्होंने चूर्ण भी दिया है, एक चूर्ण दिया है पेट साफ करने रात के लिए मतलब रात के लिए चूर्ण दिया हुआ है। मुक्ति चूर्ण है, मुक्ति हाँ, बस तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। मुक्ति फिर आपकी रोग मुक्ति होगी, क्योंकि हमारा जो मुक्ति चूर्ण है पेट के लिए बहुत बढ़िया चूर्ण है वो। हाँ, और उससे आपको वो भी मोशन दे रहा हूँ। क्लियर होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि रोग बहुत पुराना है, टाइम लगेगा, लेकिन ठीक हो जाएगा, ठीक घबराने है की जी। बात। और आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगी कि अगर आपका रोग 10 साल पुराना है, 15 साल पुराना है, तो आप थोड़ा समय आयुर्वेद को जरूर दीजिए। आप ये नहीं सोचिए कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में मेरा 10 साल पुराना रोग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आप बिल्कुल सही दिशा पे हैं, आप चिंता ना करिए, आप अवश्य ठीक होंगे। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, तो हम बात कर रहे थे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। जी, सबसे तो मैं पहले बता रहा था कि रस्सी नुमा एक ये स्पाइनल कॉर्ड है, थोड़ा सा समझना जरूरी है। और इसका इम्पोर्टेंस मैं बता रहा था आपको कि ये तमाम जितनी भी नसें निकलती हैं हमारी मांसपेशियों में जाती हैं, हमारी टांगों में जाती हैं। आपने बार बार आपने सुना होगा डॉक्टर के मुंह से भी, आपको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, आपको सर्वाइकल हो गया है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड की ही प्रॉब्लम है, समझ लीजिए इसको। कई लोगों को पता ही नहीं है कि होता क्या है, क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड है, सर्वाइकल है, फिर थोरेसिक है, फिर उसके बाद लंबर है, फिर उसके बाद सेक्रल है, ऐसे उसके हिस्से बने हुए हैं। कई लोग कहते हैं जी मुझे जो है ना L5 और S1 में प्रॉब्लम है, इतना तो उसको समझ, लेकिन क्या प्रॉब्लम है? लंबर जो वर्टेब्रा है उनके अंदर जहां आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, लंबर L1 यानी कि, या L5, लंबर 5 जो आपकी कशेरुकाएं हैं, उसके वहां पर उस लेवल पर जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड गुजर रही है, उसमें प्रॉब्लम आपको है। वहां कोई चीज़ रप्चर हो गई है, कोई चीज़ दब गई है, कोई वहां से नस जो है बाहर निकल गई है, जो भी वहां की प्रॉब्लम है वो आपको समझना है। तो स्पाइनल कॉर्ड को स्वस्थ रखना, पहली बात तो उसको समझना कि वो क्या चीज़ है। 1.5 फुट लंबी लगभग ये होती है रस्सी की नुमा से, जो हमारे मस्तिष्क ब्रेन से निकल करके बिल्कुल नीचे तक रीढ़ की हड्डी जहाँ हमारी समाप्त होती है वहाँ तक ये जाती है। नसों से, नर्व से बनी हुई है, और तमाम शरीर के अंदर जितना भी हमारा जो सिग्नल्स जा रहे हैं, जो आ रहे हैं वापस, चाहे वो सेंसरी सिग्नल्स हैं या मोटर सिग्नल्स हैं, उनको ये पूरा इसी के माध्यम से ब्रेन तक पहुंचाती है। कुछ चीज़ें जो है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में ही जो है उनका जो है अंत हो जाता है, और कुछ आगे ब्रेन तक पहुंचते हैं। तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है हमारे नर्वस सिस्टम में खास तौर पर, और नर्वस सिस्टम का हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंस। तो डॉक्टर साहब, ये तो हो गया स्पाइनल कॉर्ड के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में। अभी हम आपसे जानेंगे कि किन क्या क्या लक्षण हैं जिसकी वजह से हमें पता लगे कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम आ गई है। जी। लेकिन वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हम आपसे मिलेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। अरे क्या हुआ? ये जोड़ों का दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है। सब कुछ तो ट्राई करके देख लिया। आयुर्वेद भी? आजकल अच्छे वैद्य मिलते कहाँ हैं? हिमालय ही जाना पड़ेगा। चलो। नमस्कार, मैं जीवा आयुर्वेदा से डॉक्टर वैद्य गुप्ता बोल रहा हूँ। जीवा टेलीमेडिसिन के पास हैं 125 से ज्यादा आयुर्वेदिक डॉक्टर जो उपलब्ध हैं फोन पर। आर्थराइटिस, पेट, बीपी या अन्य कोई समस्या, जीवा के पास है उपचार। दवाइयाँ मिली ना? अब कैसी हैं? जिंदगी बदल गई। जीवा आयुर्वेदिक उपचार आपके द्वार।